स्ट्रमोनियम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 803, 804, 805 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। धतूरा। इसके पके फल के बीज से टिंचर तैयार होता है। गलनली और मस्तिष्क के ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। एक ज्वर विकार की स्ट्रोमोनियम एक मूल्यवान दवा है। डॉक्टर नैश ने बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम और हायोसियामस इन 3 दवाओं को ट्रियो बताया है। डॉक्टर टेलकेट का कहना है बेलेडोना का रोगी प्रचंड और साहसी होता है, हायोसियामस का प्रफुल्ल, स्ट्रोमोनियम में चंचलमती और डरपोक रहता है। वेरेटम एल्बम आशाहीन, साहसहीन, अन्याय विलाप करता है, जो मिलने का नहीं है उसी चीज के लिए प्रार्थना करता है। चरित्रगत लक्षण। 1। विकार में प्रलाप बकता है और ठीक मानो पागलों की तरह हो जाता है। इसमें रोगी कभी भी एक भाव से स्थिर नहीं रह सकता, एक बार सीधा होकर लंबे भाव से, कभी आड़े भाव से और कभी पैर और घुटना मोड़कर सोता है, कभी हंसता है, कभी सीटी देता है, चिल्लाता है, गाली बकता है, लोगों पर बकता है, नाना प्रकार की विदेशी भाषाओं में बातें करता है। इसके रोगी में लगातार भिन्न भिन्न भावों का परिवर्तन दिखाई देता है। स्ट्रोमोनियम में और भी एक तरह का लक्षण दिखाई देता है। रोगी तकिए पर माथा रखकर सोया रहता है, एकाएक सिर उठाकर कुछ देखता है और फिर माथा नीचा कर लेता है। मुंह, गला सूखा रहने पर भी पानी नहीं पीना चाहता। किसी चीज के निगलने से तकलीफ मालूम होती है। पाखाना, पेशाब बंद रहता है या बूंद बूंद कर पेशाब निकलता है और अंग प्रत्यंग आदि कांपते हैं। स्मोनियम में रोगी का चेहरा लाल रंग का दिखाई देता है, बेलेडोना की तरह घोर लाल नहीं। इस तरह का डर मालूम होता है मानो कोई जंतु उसकी ओर आ रहा है। अगर रोगी छोटा बच्चा रहता है तो माँ कहकर जोर से उठता है। इसमें विकार का बकवाद प्रायः एकांगी ढंग का होता है और रोगी जब तक बिल्कुल ही थक नहीं जाता तब तक लगातार बका करता है। इसके अलावा विकार के इस तरह के बकवाद के साथ हाथ पैर घुमा घुमाकर हिलाता है। रोगी अंधेरे में और अकेला नहीं रहना चाहता। यदि रहता है तो विकार का भाव और बकवाद और भी बढ़ जाता है। लेकेसिस का बकना, एक विषय को बोलते बोलते दूसरा विषय ला पटकता है। बेलेडोना, यह रोग की पहली अवस्था की दवा है। इसका विकार बहुत ही प्रचंड होता है। रोगी बिछावन से भाग जाने की चेष्टा करता रहता है, मारता है, काटता है। हायोसियामस में अज्ञान और अचैतन्य भाव धीरे धीरे आता है। हाथ की अंगुली और बिछावन की चादर नोचता है, ऊपर हाथ उठाकर मानो कुछ पकड़ना चाहता है। जीभ सूखी रहती है, बोल नहीं सकता। रोगी अनजान में पेशाब करता है या पेशाब बिल्कुल ही बंद रहता है। स्ट्रोमोनियम रोगी की आंख एकदम खुली रहती है, आंख की पुतली फैली, पागलों की तरह दृष्टि। 2। कोई बात कहने के पहले बहुत देर तक तोतलाया करता है और बड़े कष्ट से बोलता है। बोलने के लिए बहुत कुछ चेष्टा करनी पड़ती है। इसमें नाना प्रकार की चेहरे की भावभंगी बन जाती है। 3। नींद का भाव रहता है पर नींद नहीं आती। 4। हाथ पैर और समूचा शरीर कांपा करता है। 5। ज्ञान के साथ अकड़न, चमकीली रोशनी, आईना या पानी देखने से ही फिर अकड़न और बेहोशी पैदा हो जाती है। शरीर की कोई एक पेशी या कितनी ही पेशियां अथवा ऊपरी अंश की पेशी फड़कती है। 6। किसी भी बीमारी में तकलीफ की बात नहीं बताता। 7। जलातक रोग, हाइड्रोफोबिया, पानी देखते ही डर मालूम होता है। तरल पदार्थ बिल्कुल ही पीना नहीं चाहता, मुंह और गला सूखा रहने पर भी पानी पीना नहीं चाहता। 8। निगलने में कष्ट। 9। खाने की चीज का स्वाद नहीं मिलता। 10। टाइफॉइड में पेशाब बंद। ज्वर, सूतिका ज्वर, टाइफॉइड ज्वर, सविराम ज्वर, कोई भी और किसी तरह का भी ज्वर क्यों न हो, उसके साथ ही विकार का भाव रहने पर और ऊपर लिखे चरित्रगत लक्षण का पहला अंश मिल जाने पर स्ट्रोमोनियम फायदा करती है। बेलेडोना अध्याय देखिए। लिनेरिया, इसकी प्रधान क्रिया न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर होती है। डकार, मिचली,
लार बहना, पाकस्थली में दबाव मालूम होना प्रभृति इसके लक्षण हैं। टाइफॉइड ज्वर में गहरी नींद का भाव, हृदपिंड में बहुत कमजोरी और मस्तिष्क में गड़बड़ी प्रभृति रहे तो इससे ज्यादा फायदा होता है। इसकी 3x, 6x, 6 शक्ति ज्यादा काम में लाई जाती है। दमा साधारणतः 4 तरह का होता है: रेनेल, कार्डियक, ब्रॉडियल और स्पैज्मोडिक। रेनेल एजमा में अगर पेशाब ज्यादा होता है तो रोगी स्वस्थ रहता है। पेशाब थोड़ा होने पर खिंचाव और खांसी वगैरह कष्टकर उपसर्गम बढ़ जाते हैं। कार्डियक एजमा में परिश्रम न करने और हृदपिंड की अवस्था अच्छी रहने पर दमा और कष्ट बहुत कुछ घटा रहता है। इसमें व्यतिक्रम होते ही तकलीफ बढ़ जाती है। ब्रॉडियल एजमा में ठंड सहन नहीं होती, ऋतु परिवर्तन, ठंड और शीत में भयानक कष्ट होता है, इसलिए नहाना खाना बहुत सावधानता पूर्वक करना पड़ता है। स्पैज्मोडिक एजमा ठीक इसके विपरीत होता है। ठंड खूब सहन होती है, रोगी ठंडक की ही इच्छा करता है, ठंड में अच्छा भी रहता है। रोज नहाना, ठंडी चीज खाना पीना, ठंडी हवा अर्थात बाहर भीतर ठंडा खूब सहन होता है। इस अंतवाली जाति के दमा में रोगी का मानो दम बंद हो जाता है, खुली हवा की इच्छा करता है, बोल नहीं सकता, सांस लेने में बहुत तकलीफ इत्यादि लक्षण रहने पर स्ट्रोमोनियम का प्रयोग करें। आक्षेपिक हुपिंग खांसी में यह खूब लाभ करता है। प्रायः सब तरह के दमा का खिंचाव यरवा सेंट क्यू 2 घंटे के अंतर से सेवन करने पर फायदा करता है। सब्सक्राइब प्लीज।